हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नए क्वेश्चंस के साथ, क्लास 11th के जैसा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेटा आज अपना जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.7। तो कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से है। तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर 4 वेक्टर गिवन हैं और इन सब की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 वेक्टर के इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है बेटा, तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.7 और इसका पार्ट है ए, स्टेटमेंट ए। और स्टेटमेंट ए हमसे क्या कह रहा है? चलो स्टेटमेंट ए भी पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट गिवन है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर मस्ट ईच बी नल वेक्टर। देखो हमें दिया तो ऐसे है, सिंस ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू हमें गिवन है 0। कितना गिवन है? 0 गिवन है जैसा कि हमें क्वेश्चन में। और ए में वो कह रहा है कि इनमें से ये 0 कब आ सकता है? जब हर एक वेक्टर जो है वो नल वेक्टर हो। हर एक जो वेक्टर है वो क्या हो? नल वेक्टर हो। इसी नल वेक्टर गिवन है हमें। हर एक वेक्टर क्या गिवन हो? हमें नल वेक्टर गिवन हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे वेक्टर्स का सम हमें 0 वेक्टर मिल रहा है, मीन्स नल वेक्टर मिल रहा है। तो इनमें से हर एक वेक्टर ही 0 होना ज़रूरी है। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि हर एक वेक्टर को 0 होना है। इसमें ये हो सकता है कि अगर कोई भी 3 वेक्टर्स हैं और उनका हमने मैग्नीट्यूड, उनका सम हमने अगर निकाला, इनका रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया, मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का, कोई भी 3 वेक्टर्स हैं और उनका हम जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, वो रिजल्टेंट मान लीजिए ये जो अपना वेक्टर है डी वेक्टर, इसके इक्वल आ रहा हो और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो? उस वेक्टर की इनके अपोजिट हो। उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन हो वो इसके क्या हो? अपोजिट हो, तो भी ये 0 वेक्टर हो सकता है। तो ऐसा क्या है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट फॉल है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये जो चारों के चारों जो वेक्टर्स हमें गिवन हैं, ये चारों वेक्टर्स अगर इन चारों वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट हमें 0 वेक्टर या नल वेक्टर मिल रहा हो तो हर एक वेक्टर, ईच वेक्टर 0 होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होने वाला है? वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कह सकते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है बी, वो क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखिए ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी के इक्वल होना चाहिए। तो वही हमें गिवन है, सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, माइनस का सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड देखें, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड, इसका मैग्नीट्यूड माइनस का सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर।
मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्लस डी। जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी का वो सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया, तो चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। और अब चलते हैं स्टेटमेंट सी पर। ओह नो, ये भी अरेंज हो गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट नंबर सी। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सी क्या है, देखिए इसको रीड करते हैं। स्टेटमेंट सी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ग्रेटर हो सकता है, मतलब ग्रेटर होगा, नेवर भी ग्रेटर, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता द सम ऑफ बी सी एंड डी। तो बी सी और डी के वो कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इस तरीके का है सी स्टेटमेंट हमारा कि ए वेक्टर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर का वो इनके मैग्नीट्यूड से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, ये लिख सकते हैं, हमें गिवन है सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी हमें गिवन है किसके इक्वल, 0 के इक्वल गिवन है। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये इसके इक्वल होगा। तो ए वेक्टर की वैल्यू इक्वल होगी किसके, माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के, तो ये इसके इक्वल होगी। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्या होगा, चलो ऐसे लिख देता हूँ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये वेक्टर्स रूल से जो इनका जो अलग अलग जो मोड होगा, मतलब अलग अलग जो मैग्नीट्यूड होगा, उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के सम से क्या होगा, हमेशा लेस होगा, हमेशा उसके इक्वल होगा या फिर उससे स्मॉलर होगा। इसकी जो वैल्यू होगी अलग अलग के मैग्नीट्यूड से हमेशा स्मॉलर होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड से। क्लियर है, अलग अलग मैग्नीट्यूड से क्या हो गया, कम हो गया। सो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड जो है, सो ऐसे लिख देता हूँ, देयरफॉर मोड ए वेक्टर, ये इसके इक्वल ही तो है भाई। इसका अगर मैं मोड लगा देता हूँ तो ये मोड इसके इक्वल ही आ गया और ये इसके इक्वल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ मोड ए वेक्टर विल बी लेस देन एंड इक्वल टू मोड बी वेक्टर मोड सी वेक्टर। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मोड ए वेक्टर होगा उस में मोड ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ऑलवेज लेस होगी और या फिर उसके इक्वल होगी, तो उससे हायर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा,
तो जो स्टेटमेंट है वो कैसा होगा, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नेवर बी ग्रेट, क्वेश्चन कुछ नेवर बी ग्रेट, तो स्टेटमेंट इज ट्रू है, उल्टा समझ गया मैं, तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का वो हमेशा उससे क्या होगा, लेस होगा, मतलब ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको यहाँ तक सी तक समझ में आ गया होगा। जो स्टेटमेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं डी पार्ट की तरफ। हो गया बेटा, तो अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट पर, और लास्ट स्टेटमेंट है अपना डी। लास्ट स्टेटमेंट और है, देखिए इस पर और बात करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट किस तरीके से है, तो वो हमें गिवन है, देखिए इसको पढ़ता हूँ। बिकॉज कुछ क्या कहाँ गया, बी प्लस सी मस्ट बी लाई इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। बी प्लस सी लाई इन ए प्लेन ऑफ ए प्लस डी इफ़ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर। अगर ए और डी दो कोलिनियर हैं, अगर दोनों आपस में, तो जो है बी प्लस सी इनमें से किसी के एक के प्लेन में होगा, एंड इन द लाइन ऑफ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, और जो लाइन है ए वेक्टर और डी वेक्टर उनकी लाइन के अलोंग होगी उसकी डायरेक्शन, इफ़ दे आर कोलिनियर, अगर वो क्या हैं, कोलिनियर है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर वो कोलिनियर हैं, एक बार और देखते हैं इसको। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि ए और डी संरेखीय नहीं है, ए और डी क्या नहीं है, संरेखीय मीन्स कोलिनियर नहीं है, तो बी प्लस डी ए और डी के समतल में होगा। तो बी प्लस जो बी प्लस सी है वो ए और डी के समतल में होगा, मतलब ए वेक्टर और डी वेक्टर के किसी के भी एक प्लेन में होगा, और ये ए और डी के अनुदिश होगा यदि वो संरेखीय हैं। वो ए और बी के क्या होगा, ए और डी के संरेखीय होगा, तो ए और डी संरेखीय नहीं है तो बी प्लस सी अवश्य ए और डी के समतल में होगा। अगर ए और डी जैसा कि दिया है हमें कि ए और डी अगर संरेखीय नहीं है, दोनों एक ही लाइन में नहीं है, तो बी प्लस सी मतलब यहाँ तो ए वेक्टर के या फिर बी वेक्टर के डी वेक्टर के केस में होगा, प्लेन में होगा। तो इस तरीके से हमें गिवन है। तो हमको ये रिलेशन तो बेटा दे ही रखा है पहले, कौन सा, हमें ये दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर, ये किसके इक्वल हैं, ये 0 के इक्वल हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर दूं मैं बी और सी की, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर 3 वेक्टर हैं अपने पास, एक तो है ए वेक्टर, एक हो गया बी प्लस सी और एक हो गया डी वेक्टर, तीनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, तीनों का रिजल्टेंट अगर 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल, ये जो हैं वेक्टर वो ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स ये ट्रायंगल्स की साइड्स होंगी, हम ये कह सकते हैं। तो जब ये ट्रायंगल्स की साइड्स हैं भाई, 3 साइड हो गई ट्रायंगल की, एक साइड तो ये हो गई साइड फर्स्ट,
इसको बोल देते हैं साइड सेकेंड और इसको बोल देते हैं साइड थर्ड। 3 साइड हो गए ट्राइंगल के। तो अब क्या होना चाहिए भाई, ये ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए इसको तो मैंने लिखा ए वेक्टर, ये लिख दिया मैंने b प्लस सी, और इसको लिख दिया मैंने डी वेक्टर। चलो ऐसे नहीं है, इनका रिजल्टेंट अलग होगा। तो ए और डी, क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि अगर ए और डी एक ही प्लेन में है तो ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ए और डी अगर एक प्लेन में नहीं है तो ये प्लेन में होगा। अगर इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे को क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अगर ए और डी दोनों कोलिनियर हैं, मींस एक ही लाइन के अलोंग है इनकी डायरेक्शन, तो जो b प्लस सी है वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए, वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे था। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट होना चाहिए ना, ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो b और c ये एक लाइन में होंगे, ये b और c एक लाइन में होंगे या फिर a और b प्लस c ये दोनों एक लाइन में होंगे, और या फिर अगर a और d एक लाइन में हैं तो b प्लस c इन दोनों में से किसी के भी साथ में कोलिनियर नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3.8। ठीक है बेटा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए आपके सामने पहुँचाऊँगा। तो बने रहिएगा, चैनल को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट जो अपना वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 3.8 से रिलेटेड है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।